Hello everyone, welcome to First Empire match story of match number 24th of IPL 2025. RCB वर्सेस DC. बैंगलोर वर्सेस दिल्ली का मैच था. दोनों ही टीम्स फेवरेट्स थी एंड गिने चुने मैचेस अभी उनमें से जहाँ पे हम टॉप ऑफ द टेबल की टीम्स को भिड़ते हुए देख रहे हैं. अभी ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाली टीम नीचे वाली टीम के साथ खेल रही थी अभी तक. अब थोड़े इंटरेस्टिंग मैचेस दिखने स्टार्ट हो रहे हैं. सो ये मैच भी चिन्नस्वामी में खेला गया था एंड कुछ इंटरेस्टिंग हुआ. पहले तो पिच को लेके जो ओवर द टाइम ही पता चला. स्टार्ट में जब टॉस हुआ तो टॉस तो डीसी ने जीत लिया था एंड जीत के जो चिन्नस्वामी में हर कोई करता है वही उन्होंने करा कि उन्होंने भी कहा वी विल बॉल फर्स्ट एंड वी आर गोइंग फॉर चेस. सो टीम में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे दोनों की. ऑलमोस्ट सेम टीम्स ही खिलाई हैं. फैफ वापस आए. फैफ आए वापस और रिजवी बाहर बाहर चले गए. बस उसके अलावा बाकी तो कोई चेंज था नहीं. आरसीबी ने तो सेम बैटिंग सेम टीम खिलाई है. ऑलमोस्ट मतलब जो ऑब्वियसली जो टीम्स अच्छा कर रही हैं तो अनटिल अनलेस कोई इंजरीज वगैरह का कंसर्न नहीं है तो उनकी प्लेइंग 12 ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड ही हैं या मैक्सिमम प्लेइंग 13 है. इससे ज़्यादा नहीं है. नहीं यार, अब टॉस जीत के जब आना पड़ा आरसीबी को बैट करने तो वी सॉ अब तक की सबसे फास्ट 50 फॉर अ टीम. बिल्कुल सही. 3 ओवर में 3 ओवर में 53 और मिचेल स्टार्क के 1 ओवर में 30 रन. तो तबाही तबाही तबाही. और अक्षर भी उन्होंने कहा कि उनको फिंगर इंजरी है तो वो उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे थे बॉल करते हुए. उनका जो दूसरा ओवर था, चौथा ओवर था मैच का, वहाँ कुछ दुखद घटा आरसीबी के लिए. सॉल्ट हुए रन आउट. कोहली ने पहले बुलाया फिर वापस भेजा पर सॉल्ट वापस नहीं जा पाए. 61 की ओपनिंग स्टैंड्स ख़त्म हुई और उसके बाद हमने आज बड़ा अजीब कुछ देखा. पावर प्ले में मेडन ओवर जो कि मुकेश कुमार ने कराया और उसमें एक विकेट भी ली हमारे पटिकल भाई साहब की, जो 8 गेंदों में सिर्फ 1 रन मार के आउट हो गए. वो भी पावर प्ले की 8 गेंदें खत्म करके गए. वहाँ से मोमेंटम लूज होना शुरू हुआ. अगला ओवर विपराज का पावर प्ले के बाहर विराट ने स्टेप डाउन करके उनको बहुत प्यारा छक्का मारा. वैसा से ही दोबारा करने गए पर इस बार वाइड थी बॉल, लेग स्पिन थी और टॉप एज लग के लॉन्ग ऑफ की तरफ बॉल गई और वहाँ पे मिचेल स्टार्क ने भागते हुए बहुत प्यारा कैच पकड़ा. वहाँ पे लगा एक बार 7 ओवर 74 पे 3 कि अब शायद आरसीबी फंस गई है. लिविंगस्टन आए, फंसे हुए लगे और वैसी फंसी हुई इनिंग्स. मोहित शर्मा की हार्ड लेंथ की बॉल थोड़ी सी ऑफ स्टंप लाइन पे थी, उसे खींच के मिड विकेट की तरफ मारना चाहते थे. टॉप एज लगा और वो भी फिर पॉइंट रीजन में कैच हो गए. और इतना अननेसेसरी शॉट था वो वहाँ पे. ही कुड हैव टेकन सम टाइम, थोड़ी सी स्ट्राइक रोटेट करते. और क्योंकि दूसरी तरफ पाटीदार भी आ चुके थे तो नोइंग द फैक्ट कि वो थोड़ा सा स्टार्क जैसे बॉलर को या मुकेश कुमार जैसे बॉलर्स को ज़्यादा टारगेट कर सकते थे बट इंस्टेड उन्होंने चूज़ करा मोहित शर्मा को, जो कि जिनकी खासियत है एक ऐसी पिच पे जहाँ पे बॉल यहाँ पे टॉप एजेस लग रहे हैं. क्योंकि कोई भी बैटर क्रॉस बैटेड शॉट नहीं खेल पा रहा था बिकॉज विकेट थोड़ी स्लगिश थी, स्लो थी, ड्राई थी, बॉल फंस रही थी एंड बाउंस तब भी था. बाउंस था. वो रेड सॉइल विकेट है, क्ले रेड सॉइल विकेट है तो बाउंस तो मिलता है. उसके बाद फिर आए जितेश और जितेश की शायद मेरी व्यूइंग में आईपीएल की उनकी सबसे थकी हुई इनिंग्स. उनको खुद समझ नहीं आता स्पिनर पे करना क्या है. एंड कुलदीप करवा रहे थे प्रॉपर टेस्ट मैच बॉलिंग. बिल्कुल सी. एक तो एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, जस्ट बचे बाय अ मिलीमीटर. फिर उसकी अगली बॉल पे फिर से क्रॉस बैटेड शॉट, बॉल ऊपर चढ़ी और केएल राहुल ने कीपर के बतौर बहुत सिंपल कैच. एंड वो सिंगल खेलने वाला शॉट था. हाँ, और वो ऐसा भी नहीं था कि उसमें शॉट मारने जा रहे थे बट उनको समझ नहीं आया. फिर 5 विकेट उड़े. पतिदार भी ऑलमोस्ट वैसे से ही आउट हुए. कुलदीप की बॉल पे 6 आउट. फिर लगा कि ये मैच फंस गया. फिर कृणाल आए. कृणाल ने भी क्रॉस बैटेड शॉट मारने की कोशिश की विपराज को और वो भी आउटफील्ड में कैच हुए. 7 विकेट. 17 ओवर तक ये कहानी हो चुकी थी. 18 ओवर में 127 पे 7. ऐसा लगा कि बहुत वन साइडेड मैच. फिर टिम डेविड खुले जो आज अक्षर लगे, वो लगा ही नहीं कि वो किसी भी एंगल से पुराने अक्षर हैं जिनको हम जानते हैं. 19वां ओवर करवाने आए वहाँ क्योंकि मैचअप अच्छा था. टिम डेविड के अगेंस्ट उनकी 81 की स्ट्राइक रेट रही है टिम डेविड की अक्षर के अगेंस्ट, तो शायद लगा ऐसा कुछ करें पर उस ओवर में बहुत पिटाई हुई. 17 रन आए. और उसके बाद लास्ट ओवर मुकेश कुमार ने किया, केप्ट मिसिंग हिज लेंथ, वाइड सब करने के बाद 19 रन का ओवर. 36 रन के साथ 163 फॉर 7
लगा कि शायद थोड़ा बिलो पार, पर ये फाइटिंग टोटल बन गया है। 180 होता डेफिनेटली पार जाता, थोड़ा नीचे थे। पावर प्ले की शुरुआत पर बहुत ब्रिलियंट की आरसीबी ने। पहले ओवर में विकेट नहीं आई, दूसरे ओवर में लेके आए यश दयाल को। उन्होंने फिर से मैजिक करके दिखाया। पिछले मैच में रोहित शर्मा को निकाला था, इस मैच में उन्होंने फाफ डुप्लेसी को फंसाया। फिर से क्रॉस बैटेड शॉट हार्ड लेंथ पे, फिर से कैच आउटफील्ड में। उसके बाद अगले ओवर में भुवी ने भी ऐसा ही किया मैकगर्क के अगेंस्ट हार्ड लेंथ। मैकगर्क उसे शायद बेंगलुरु से मैसूर पहुंचाना चाहते थे। क्रॉस बैटेड शॉट, टॉप एज, फिर से कैच। पोरेल सिमिलर डिसमिसल। तो भुवी की 2, यश दयाल की 1। ऐसा लगा कि ये मैच फंस गया। 30 पे 3 पे मैच लग रहा था, शायद अब इतना आसान नहीं रहने वाला। और पावर प्ले में 39 for 3 था। हेजलवुड आज उतने बढ़िया नहीं लगे। उनके लिए जो हार्ड लेंथ्स होती हैं, उनको चाहिए होता है कि पिच से पेस निकले। इस पिच में बॉल फंस रही थी, धस रही थी, तो उनको मारना थोड़ा ईजी हो गया था, बिकॉज बॉल वॉज सिटिंग इन टू द विकेट। उनके अगेंस्ट अक्षर ने एक अपर कट खेला, पीछे का चौका आया। फिर केएल राहुल ने भी स्कूप खेलने की कोशिश की फाइन लेग के ऊपर से, पर वो कीपर के ऊपर एज लग के गया। तो वहां से लगा कि हेजलवुड का आज दिन नहीं है। उसके बाद इवन अक्षर भी आउट हुए। आउटफील्ड पे सुवेश की बॉल पे कैच हुए, टिम डेविड ने एक बढ़िया कैच पकड़ा। 58 for 4 पे लगा कि ये मैच फंस गया। स्टब्स आए, आखिर थोड़ा सा टाइम लिया, पर तब धीरे धीरे थोड़े से आसमान में बादल बनने शुरू हो गए थे। लगा कि शायद बारिश के आसार हैं, तो फिर केएल राहुल खुलने शुरू हुए। 9 ओवरों में 97 रन चाहिए थे। ऐसा नहीं था कि ये मैच जीता नहीं जा सकता था दोनों टीमों के द्वारा, पर वहाँ पे फिर आए कृणाल पांड्या, उनको रन पड़े 13 रन। 8 ओवर 84, 84 रिक्वायर्ड। फिर आए उस टाइम पे हमारे लिविंगस्टन भाई, उनको तो केएल राहुल ने छील के रख दिया। 1 ओवर 14 रन। 7 ओवर 70 पे फिर एक बढ़िया टाइट ओवर निकल के आया। 6 ओवर में जब 65 रन चाहिए थे, तो ड्रिजल पड़नी शुरू हो गई थी। ड्रिजल पड़ने के बाद सबको उम्मीद थी कि शायद मैच यहाँ रुक जाएगा, और वहाँ मैच बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे था, क्योंकि डकवर्थ लुइस मेथड के अकॉर्डिंगली वहाँ पे आरसीबी 8 रन आगे चल रही थी और डीसी 8 रन पीछे चल रही थी। अगर मैच वहाँ रुकता और शायद अगर मैच दोबारा शुरू ना होता, तो ये आरसीबी के लिए एक शायद विन हो जाती, बट वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। और हमने क्लियरली देखा आउटफील्ड में कि जो हमारे विराट कोहली भाई हैं, वो बहुत नाराज थे, बहुत पिस थे। उनको लगा कि शायद गलत हो रहा है, क्योंकि उससे एक और फर्क हुआ। उस पर जब ये क्लेई रेड सॉइल विकेट है, उस पर जब पानी गिरा, तो बॉल और धंसने लग गई, जिससे हेजलवुड के अगले ओवर में उनकी बॉलें बैठ रही थी, और बड़े प्यार से केएल राहुल ने उनको मारा, और 22 रन मार के उस ओवर में फिर से डकवर्थ लुइस में दिल्ली को थोड़ा सा अबव पार कर दिया। सुवेश आए, पर लगता है तब तक शायद आरसीबी की हिम्मत जवाब दे गई थी। 5 ओवर 43 मारे जा सकते थे, विकेट्स इन हैंड थी, 6 विकेट्स पड़ी थी। सुवेश को भी एक ओवर में 13 रन पड़े, पर आज बढ़िया बॉलिंग की, 4 ओवर 26 रन। उसके बाद 4 ओवर जब 30 रन बचे थे, फिर लग रहा था कि अब मैच को शायद रोका नहीं जा सकता, और फिर धुनाई हुई, पिटाई हुई, और बड़े प्यार से मैच डीसी ने जीत लिया। 2 ओवर पहले 13 बॉल पहले। इनफैक्ट एक प्लेयर जिसकी बातें जितनी कम हो उतनी कम है, वो है केएल राहुल। 93 की शानदार नॉक 53 बॉल्स में, इस फंसी हुई विकेट पे जहाँ पे किसी बैटर से कुछ नहीं हो रहा था, और उन्होंने जितनी फ्लॉलेसली खेला, लगता नहीं है कि कोई और खेल पाता। पावर प्ले में पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी। जब केएल राहुल नए नए आए थे, तो उन्होंने एक लो परसेंटेज शॉट खेलने की कोशिश की थी। बॉल एक्स्ट्रा करके ऊपर से गई थी, पटीदार उस बॉल के पीछे थे, बहुत ही डिफिकल्ट कैच था, पर पटीदार बॉल तक पहुंच गए थे। हार्ड हैंड्स के चलते बॉल हाथ से छटक के नीचे गिर गई थी। अब जब हम इस मैच का नतीजा जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि केएल राहुल ने इस मैच में क्या किया, तो शायद हम कह सकते हैं कि वो कैच जो छूटा था, वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। तो अगर वो कैच हो जाता, तो शायद मैच का रुख किसी और डायरेक्शन में होता। 2 मेजर पॉइंट्स, एक तो ड्रिजल का आना और केएल राहुल का वो कैच छूटना। शायद ये आज आरसीबी की किस्मत में नहीं था मैच, पर घर में दूसरा मैच हारे हैं। 5 में से 3 मैच जीते, पर तीनों अवे मैचेस। शायद अब क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे कि होम की स्ट्रैटेजी क्या है। कुछ चीज़ें कंसर्निंग है, क्योंकि दोनों होम मैचेस में कृणाल पांड्या और हेजलवुड, जो कि अवे मैचेस में इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर रहे हैं, वो उतने इफेक्टिव नहीं लगे हैं। अगर अवे मैचेस की बात की जाए, तो कृणाल ने एमआई के अगेंस्ट मैच जितवाया, सेम उन्होंने केकेआर के अगेंस्ट भी किया, पर हेजलवुड और कृणाल यहाँ थोड़े ख़राब हो जाते हैं। और एक और कंसर्निंग फैक्ट ये है कि पिछले 3 मैचेस में जीटी के अगेंस्ट,
MI के अगेंस्ट और आज मिडिल ओवर्स में जब हेजलवुड करने आए हैं बॉल तो उनको 20 रन से ज़्यादा 3 बार रन पड़ चुके हैं। बटलर ने उनको बहुत धुनाई की थी, फिर हार्दिक पांड्या ने और आज KL राहुल ने। तो अगर ये पैटर्न बनता जाएगा तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न बन सकता है RCB के लिए, कि RCB थोड़ी सी अब इस टाइम पे बॉलिंग में थिन दिख रही है। एंड एक और कंसर्न ये आ रहा है कि उन्होंने नो डाउट ये एक अच्छी मूव करी कि वो यश दयाल को पावर प्ले में लाए इंस्टेड ऑफ हेजलवुड, क्योंकि यश दयाल भी स्विंग ही कराते हैं, भुवनेश्वर भी स्विंग कराते हैं। हेजलवुड के पास ये काबिलियत तो है कि वो मिडल ओवर्स में भी आके या बॉल थोड़ी पुरानी होगी तब भी वो पिच से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। पर उनको एक ही कंसर्न आता है कि उनको थोड़ी पिच में पेस चाहिए होती है जिससे हार्ड लेंथ से बॉल तीखी निकले। इस क्ले रेड सॉइल विकेट पे ड्यू टू लिटिल बिट ऑफ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर बॉल थोड़ी रुक रही है, उतनी स्पीड से नहीं आ रही है, तो वो चीज़ शायद हेजलवुड के फेवर में काम नहीं कर रही है। चलिए सब उम्मीद करते हैं। एंड एक और कंसर्न जो RCB के लिए निकल के आया वो है लिविंगस्टन। उनको समझ ही नहीं आ रहा, ना आप उनको बैटिंग में यूज़ कर पा रहे हैं, ना आप उनको बॉलिंग में यूज़ कर पा रहे हैं। सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी एक दो और फेलियर के बाद हम जेकोब बेथल को भी देख सकते हैं उनकी जगह। तो ये एक चेंज है। एज फार एज DC इज कंसर्न्ड, उनका ओपनर्स का कंसर्न है सबसे बड़ा। टॉप ऑर्डर का 1 2 3 ही तीनों 1 2 3 ही पूरा बुरा है, तो उनको एक सॉलिड 1 डाउन चाहिए बेसिकली। और उसका एक तरीका ये हो सकता है कि फैफ और अगर अभिषेक पुरेल ओपन करें तो अब 1 डाउन पे आप एक अच्छा प्लेयर लेके आ सकते हैं। हाँ, फिर आप करुण नायर को शायद देख सकते हैं, रिजवी को भी दोबारा मौका मिल सकता है। लेट्स सी। पर ये इनके सॉल्यूशंस दिख रहे हैं इनके RCB स्क्वाड में है। RCB के लिए थोड़ी चीज़ें ज़्यादा कंसर्निंग दिख रही हैं, बट उम्मीद है कि इस सीज़न वापसी करेंगे और फिर अपने घर में भी जीत के दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं। एंड गाइज आप भी अगर आपने मैच देखा तो आप भी ज़रूर बताएं कि आपके लिए गेम चेंजर मोमेंट्स कौन कौन से थे। एंड अगर आपको हमारी ये मैच स्टोरी अच्छी लगी है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे जिस स्पीड से हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ट्यूनिंग इन फर्स्ट एम्पायर। थैंक यू।